हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जेडी और मैं फिर जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए एक नया सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं बच्चों। पहले सवाल लिखा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इस पे आईटी में भी सवाल आ चुका है और जेई मेंस में भी कई दफ़ा सवाल आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सवाल है। लिखा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास एम एज शोन इन द फिगर, ये फोटो बना रखा है और यहाँ दे रखा है एक ब्लॉक एम है। ठीक है, the block of mass m as shown in the figure is released from top of a fixed smooth hemisphere ना। तो ये हेमीस्फीयर है, ये फिक्स्ड है और इसके टॉप से एक m मास को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये स्मूथ सरफेस है। लिखा है फाइंड, पहला क्या फाइंड करना है कि एंगल मेड बाय दिस पार्टिकल विथ वर्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन इट लूज कांटेक्ट विद हॉरिजॉन्टल, तो सॉरी विथ हेमीस्फीयर ना। और दूसरा क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट लूज द कांटेक्ट। देखो होगा क्या, जब ये पार्टिकल ऐसे गिर रहा है, ठीक है, जब इस पार्टिकल को हमने यहाँ से छोड़ा है तो धीरे धीरे होगा क्या कि ये पार्टिकल ऐसे आएगा और थोड़ी देर बाद ये कांटेक्ट छोड़कर क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको क्या बताना है, एक तो एंगल बताना है कि किस एंगल पर छोड़ रहा है, और दूसरा हमें क्या बताना है कि वेलोसिटी बतानी है इस ब्लॉक की जिस टाइम पे ये जस्ट कांटेक्ट को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर एनएलएम का आप बोल सकते हो, सर्कुलर मोशन का और वर्क और एनर्जी का कंबाइन कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो अगर आपने ये चैप्टर किया है अच्छे से तो आप पहले सवाल को ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद फिर वीडियो को शुरू करो और आगे की सॉल्यूशन देखो इसको। ठीक है, तो हम करते हैं बच्चों, देखो आप पहले ट्राई कर लेना फिर वीडियो को आगे देखना। ठीक है, तो देखो होगा क्या, जब ये पार्टिकल ऐसे गिर रहा होगा तो मान लेते हैं यहाँ पे पार्टिकल ऐसे आएगा। यहाँ पे मैं एक और फोटो बनाता हूँ। ठीक है, ये आर रेडियस है और ये पार्टिकल ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे ये ब्लॉक ऐसे आएगा और एक टाइम ऐसे आएगा कि कांटेक्ट छोड़ देगा। तो पहले हमें ये समझना है कि कंडीशन क्या होगी कांटेक्ट छोड़ने की। देखो बच्चों ऐसा होगा कि यहाँ पे क्या लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा होगा। जब यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ देगा उस टाइम पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि इसका इंपॉर्टेंट पार्ट एक ये है कि जिस टाइम पे ये ब्लॉक सरफेस छोड़ेगा, कांटेक्ट छोड़ेगा, उस टाइम पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये करते हैं कि नॉर्मल एक जीरो करते हैं। ठीक, और दूसरी बात, ये एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा होगा तो क्या लगा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो लिखते हैं जरा, इसके लिए इक्वेशन लिखता हूं मैं। तो मैं मान लेता हूं ठीक है, देखो बच्चों हम मान लेते हैं ऐसे कि पार्टिकल ऐसा गया और यहां से जो है थीटा एंगल चलने के बाद, कितना एंगल, थीटा एंगल चलने के बाद उसने यहाँ पे क्या किया, कांटेक्ट लूज कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं थीटा एंगल चलने के बाद कांटेक्ट लूज कर दिया। तो जरा हम एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले एक नॉर्मल इक्वेशन में हम क्या लिखेंगे, एक तो नॉर्मल लगाएंगे इधर। ठीक है, हम जानते हैं कि कांटेक्ट जब छोड़ेगा तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा। पहले मैं एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है, नीचे लगेगा mg, ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे, थीटा हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, हम कहेंगे इधर mg, इधर cos थीटा, तो इधर क्या आ जाएगा mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा हमारा mg cos थीटा। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे फिलहाल दो फोर्स लग रहे हैं रेडियल डायरेक्शन में, एक इधर लग रहा है इनवर्ड और एक आउटवर्ड लग रहा है। कौन कौन सा, mg cos थीटा और एक क्या लग रहा है, नॉर्मल। तो कौन ज्यादा होगा, हम कहेंगे कि mg cos थीटा माइनस नॉर्मल जो होगा वो नेट फोर्स होगा टुवर्ड सेंटर, और इसी फोर्स की वजह से जो पार्टिकल वो क्या कर रहा होगा, एक सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि mg, इसको मैं मिटा देता हूँ ना, इसको मिटा देता हूँ। तो हम कहेंगे बच्चों कि जो mg होगा, mg का ये cos थीटा माइनस नॉर्मल एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, मान लेते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है क्या है, v है। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी ही निकालनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर बाई, और रेडियस तो r दे ही रखा है सवाल में। ठीक है, सवाल में इसका रेडियस r दे रखा है। तो हम कहेंगे कि ये तो एक जनरल इक्वेशन हो गया, किसी भी यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे हो पार्टिकल, उसके लिए एक जनरल जो है एनएलएम का इक्वेशन हमने लिख दिया। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि जब कांटेक्ट छोड़े, तो कंडीशन ये होगी जब कांटेक्ट पार्टिकल छोड़ेगा तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि नॉर्मल हो गया हमारा जीरो। ठीक है, तो mg बराबर हमारा आ गया, सॉरी mg cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, अच्छा m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी हमारा, वेलोसिटी आ गया रूट में rg cos थीटा, वेलोसिटी आ गया रूट में rg cos थीटा। तो क्या दूसरे सवाल का आंसर आ गया, नहीं भाई, हमें तो थीटा पता ही नहीं है। हमें क्या है, हमें तो थीटा ही नहीं पता है। तो आ तो गया लेकिन हमें थीटा नहीं पता, तो थीटा हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो थीटा निकालने के लिए हम कुछ और करते हैं, हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों लगा रहे हैं, देखो जरा, इस ब्लॉक पे कितने फोर्स काम कर रहे हैं, एक नॉर्मल काम कर रहा है,
जबकि नॉर्मल जो है हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना, जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे कर रहा होता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा होता है, तो जो इसके ये वाला डायरेक्शन होगा और ये वाला डायरेक्शन होगा, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। किसी भी पार्टिकल जब यहाँ पे रहेगा तो नॉर्मल इधर लग रहेगा, इसका वेलोसिटी इधर की तरफ होगा, फिर अगेन नॉर्मल इधर, इसकी वेलोसिटी इधर। तो हम देखेंगे कि हर एक पॉइंट पे ना, हर एक पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, भाई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट भी उस टाइम पे क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बीच जो एंगल है वो कितना है, हमेशा 90 डिग्री है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री होता है, तो क्या लगता है, वर्क डन 0 होता है। तो हम कहें कि नॉर्मल के चलते वर्क डन 0 हो रहा है। तो किसके चलते वर्क हो रहा है, केवल ग्रेविटी के चलते। ग्रेविटी कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर किसी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से किसी सिस्टम पे काम हो रहा है तो हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकल का यहाँ पे जितना मैकेनिकल एनर्जी होगा उतना यहाँ पे होगा, उतना यहाँ पे होगा, उतना यहाँ पे, हर एक पॉइंट पे उतना ही होगा। तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं किस बात पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो जरा देखो, मैं इसको मान लेता हूँ A और इसको मान लेता हूँ पॉइंट B। क्या मान लेता हूँ, A और B, ठीक है। तो जरा देखो बच्चे, हमें ये हाइट निकालना पड़ेगा, तो क्योंकि इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं ना, इसको रेफरेंस मान लेते हैं, तो ये तो टोटल R है, ये कितना हो जाएगा, ये हम कहेंगे R है, तो ये हो जाएगा R cos थीटा ना, ये इतना जो है वो हो जाएगा R cos थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है इतना, ठीक है। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं ना एट पॉइंट A एंड B, एट पॉइंट A एंड B। तो A और B पे हम क्या लगाएं, अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, A और B पे मैं इधर लिख देता हूं एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। तो A और B पे अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो हम कहेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है, mg और hr प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी हम कहेंगे 0 है, लिखता हूँ mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी है 0। अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ ऑफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, तो हाइट जो होगी वो होगी r cos थीटा ना, तो mg h की जगह r cos थीटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ mg और ये क्या हो जाएगा बच्चे, r cos थीटा। अच्छा, इसको लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, mg कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा, सॉरी mg r कॉमन ले लेते हैं, इसको इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv², ठीक है। एक m से एक m गया, v² बराबर क्या आ जाएगा, v² बराबर आएगा 2gr 1 माइनस cos थीटा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक इक्वेशन ये है हमारा और एक इक्वेशन ये है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इस वाले इक्वेशन को आप नोट कर लेना, ठीक है। तो वैल्यू रख देता हूँ मैं जरा इक्वेशन 2 में, तो वेलोसिटी की जगह क्या लिख देंगे, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा rg cos थीटा, v की वैल्यू कितनी है, रूट में rg cos थीटा, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा rg cos थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू 2rg 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो हम कहेंगे rg से rg कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 2 माइनस 2 cos थीटा और ये हो जाएगा 3 cos थीटा इक्वल टू 2। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मैंने मिटा दिया, ठीक है। इसको भी मैंने मिटा दिया, तो हमारा cos थीटा बराबर कितना आ गया, cos थीटा बराबर आ गया हमारा 2/3 और थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। तो हमारे पहले सवाल का बच्चों आंसर आ गया। हमारा पहला सवाल था बताओ एंगल बताओ जिस टाइम पे वो क्या कर रहा है, कंटेक्ट छोड़ रहा है, तो हम कहेंगे एंगल विल बी cos इनवर्स 2/3। और कहाँ से एंगल है, हॉरिजॉन्टल से कि वर्टिकल से, वर्टिकल से ना, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि वर्टिकल से एंगल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, कहाँ से, फ्रॉम वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल से कितने पे, cos इनवर्स 2/3 डिग्री पे जो है पार्टिकल कंटेक्ट छोड़ देगा, ठीक है, इतने एंगल पर छोड़ देगा। अच्छा, ये थीटा की वैल्यू आ गई हमारी। अच्छा, और दूसरी क्या चीज है, दूसरी हमें क्या बतानी थी, वेलोसिटी बतानी थी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन निकाला था, आपको याद होगा यहाँ पे मैंने लिखा था, तो वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, वो आया था रूट में rg cos थीटा। क्या एक्सप्रेशन आया था, रूट में rg cos थीटा। तो हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल ही ली है, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2/3 है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू हम रख दें तो हमारा आ जाएगा rg और ये होगा 2/3, यानी कि हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई, हमारी वेलोसिटी हो गई 2/3 rg। यानी कि जिस टाइम पे पार्टिकल
कंटेक्ट छोड़ेगा ना, कंटेक्ट इस हेमीस्फीयर से छोड़ेगा, उस टाइम पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी रूट में 2/3 rg, ठीक है। तो सेकेंड वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा रूट में 2/3 rg, ठीक है। इसके अलावा और भी एक दो चीजें हम देख सकते हैं। कोई पूछ ले कि बताओ कितने हाइट पर जाके ग्राउंड से या बेस से कितने हाइट पर जाके ये कंटेक्ट छोड़ देगा, तो हम कहेंगे वो क्या होगा r cos थीटा ना, cos थीटा कितना है 2/3, यानी 2/3 r पे ना, ये कितनी वैल्यू होगी 2/3 r। तो 2/3 r पे जाने के बाद जो है यहाँ से हाइट पे, अच्छा यहाँ से कितना हाइट हो जाएगा ये r/3, यानी ऊपर से r/3 हाइट तक नीचे आने पे ये बोल सकते हैं, या बेस से 2/3 r पे जाने के बाद पार्टिकल जो है क्या अपना कंटेक्ट छोड़ देगा इससे, ठीक है। तो ये हमारे दो सवाल थे कि किस पे एंगल पे छोड़ेगा, तो हम कहेंगे थीटा विल बी cos इनवर्स 2/3, और उतनी उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो उस टाइम पे वेलोसिटी होगी रूट में 2/3 rg। और ये बोल सकते हैं कि बताओ वर्टिकल से या फिर ए पॉइंट से कितने नीचे आने पर कंटेक्ट छोड़ेगा, या बेस से कितने ऊपर तक, तो वो हम निकाल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। ये कई दफा जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आ चुका है, इससे बेस्ट क्वेश्चन, इस कंसेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन। बस आपको ये ख्याल रखना है कि जिस टाइम पे पार्टिकल कंटेक्ट छोड़ेगा उस टाइम पे नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सवाल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।